ये एक हफ्ते पहले इन्होंने लाइब्रेरी बनाई है। अंदर आप स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की जो इनका ये बैडमिंटन क्लब है वहाँ की हालत दिख सकती है। वहाँ पे फ्लोरिंग नहीं है, वहाँ पे खेलने के लिए अच्छे नेट अवेलेबल नहीं है, लाइट अवेलेबल नहीं है, और यहाँ पर बहुत अच्छे प्रो प्लेयर आते हैं रात को खेलने के लिए। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई पढ़ने के लिए आएगा। इस लाइब्रेरी की ना इन्होंने कहीं यहाँ पे मार्केटिंग करी, ना लोगों को पता है। हम रिहायशी हैं, यहाँ पैदा होके बड़े हो गए, हमें नहीं पता यहाँ पे लाइब्रेरी खुली है। जो मेन लाइब्रेरी हैं उनको तो मेंटेन कर नहीं रहे, दूसरी नई बनाए जा रहे हैं। ये जगह एक दफ़ा पहले बहुत पहले बनाई गई थी, रेनोवेट किया गया था, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं टूटी हुई जगह है, ये उसी वक्त की टूटी हुई है। यहाँ काम ऐसा हुआ था, ये जब टाइल्स लगे हैं तो इसके 1 महीने बाद ही वापस टाइल्स गिरना शुरू हो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस क्लब से काफ़ी सारे बच्चे इंटरनेशनल खेल चुके हैं, नेशनल मेडलिस्ट हैं। कुछ लड़कियाँ और लड़के जो हैं वो अब डिपार्टमेंट्स में हैं, लेकिन वजह ये है कि पहले यहाँ पे स्ट्रेंथ होती थी बच्चों की। पहले एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरे बच्चे यहाँ पे आते थे। अब यहाँ का माहौल ऐसा हो चुका है कि मेरे पास पेरेंट्स आते हैं और वो ये कहते हैं हम इस जगह पे अपने बच्चों को नहीं करा सकते। बाहर अंधेरा गुप है, अंदर अंधेरा गुप है, वॉशरूम यहाँ पे मौजूद नहीं है, जगह टूटी फूटी हुई भी है, इलेक्ट्रिक की जगह सही नहीं है, पान की पीपें यहाँ पे पड़ी होती हैं, बच्चों के लिए चेंजिंग रूम वगैरह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है अपने फैसलों में वो कह रहा है कि जनाब जहाँ खेल का पार्क बना हुआ है, पर वो तो मस्जिद को कह रहे हैं कि वहाँ से गिरा दें। कमर्शियल एक्टिविटीज़ कुछ भी नहीं, वो कह रहे हैं जो पार्क की खेल की जगह है उसकी जगह वो वही चीज़ होनी चाहिए। इतने सख्त उनके जो है फैसले हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ सिंध को आप देखें कि यहाँ पे जो सन्नाटा है वहाँ पे उठा के इन्होंने लाइब्रेरी बना दी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, और ये इलाका अगर मैं आपको बताऊँ तो यासीनाबाद गुलबर्ग का इलाका है और UC 30 है। आज मैं सिंध लोकल गवर्नमेंट का आपको एक कारनामा बताने जा रही हूँ, और ये कारनामा ये है कि ये लियाकत अली ख़ान ऑडिटोरियम है और मैदान है बच्चों के खेलने के लिए। मगर यहाँ पर जो है सिंध लोकल गवर्नमेंट ने जो है बल्दियाती इलेक्शन करीब आते ही जो है वो एक्टिव हो गए हैं, और यहाँ पर जो है एक लाइब्रेरी कायम कर दी गई है, और UC 30 यासीनाबाद जो है उसकी तज़ीनो आराइश की जा रही है। इलाका मकीनों की जानिब से हमें यहाँ पर बुलाया गया है और कहा गया कि ये बंजर पड़ा हुआ था और ये अब भी बंजर पड़ा हुआ है। हम आपको दिखाएंगे मज़ीद भी। अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि ये पूरा जो ग्राउंड है ये बंजर था, मगर अब सिर्फ UC ऑफिस को और एक नई जो लाइब्रेरी है वो कायम की गई, उसकी तज़ीनो आराइश की जा रही है। आप जानते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन करीब है, मुतवक्के हैं कि इस साल इलेक्शन होने, इसकी वजह से जो तज़ीनो आराइश का काम है वो तेज़ कर दिया गया है। आपको दिखाते हैं कि किस तरह जो है वो खेल के मैदान को जो है वो सरकारी दफातर में तब्दील कर दिया गया है और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे साथ चलिए। हम आपको ये लाइब्रेरी दिखा रहे हैं कि ये ऑडिटोरियम की जगह पर जो है, जो जहाँ पर लड़कियाँ बच्चियाँ अपनी चेंजिंग रूम के लिए और रेस्ट रूम के लिए जो एक्टिविटी यहाँ ऑडिटोरियम में होती है उसके लिए जो रूम मुख्तस किया गया था, अब इस को जो है लाइब्रेरी में मुंतकिल कर दिया गया है और लाइब्रेरी बना दी गई है। अच्छा, लाइब्रेरी में मैं अंदर तो जा नहीं सकती क्योंकि जब हम आए तो यहाँ पर लॉक कर दिया गया और यहाँ पर ताला नहीं खोला जा रहा। आप देख सकते हैं कि बज़ाहिर अंदर जो है एक साहब का मोबाइल भी चार्ज हो रहा है। बहरहाल, अच्छा, लाइब्रेरी में सिर्फ चंद किताबें हैं, वो भी डाइजेस्ट, जो पुराने डाइजेस्ट होते हैं वो मैं देख सकती हूँ यहाँ पर। अगर ये खुल सकता तो मैं आपको कैमरों की आंखों से आपको दिखाती कि किस तरह से जो सिंध लोकल गवर्नमेंट है वो बजट ले लेती है और बजट कहाँ लगाती है, ऐसी जगहों पर लगाती है। और ये जो लाइब्रेरी है ये लाइब्रेरी के तौर पे यूज़ नहीं हो रहा। अहले इलाका हमें बता रहे हैं कि ये जो है निजी दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, बराबर में जो UC का जो ऑफिस है, जो रूम है, UC ऑफिस बना के बाकायदा तौर पर इसकी तज़ीनो आराइश कर दी गई है, कलर कर दिया गया। अब आप देखें यहाँ मैं दिखाऊँ आपको तो यहाँ पर पर्दे वर्दे लगा कर बिल्कुल ज़बरदस्त कर दिया गया है। और ऑडिटोरियम जो कि यहाँ जो बनाया गया था 1989 में, और ये हम आपको दिखा रहे हैं जनाब शाहिद लतीफ़ चेयरमैन बल्दिया कराची वस्ती ने जो यहाँ पर इनॉग्रेशन की थी, इस ऑडिटोरियम की इफ्तिताह किया था खान लियाकत अली ख़ान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का। उस पर कई सालों से जो है वो कोई भी बजट मुख्तस नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात चीफ जस्टिस साहब ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा बाग साहब को कहा था कि पार्क की जगह सिर्फ पार्क की
की जगह होगी, खेल की जगह सिर्फ खेल, कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। मगर यहाँ पर यूसी ऑफिस भी है और लाइब्रेरी भी बना दी गई है। हम जिक्र कर रहे हैं कि ये खेल का ग्राउंड है और ऑडिटोरियम है। फैज़ान साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो बच्चों को खेल की एक्टिविटी में उनकी मदद करते हैं। पहले तो मुझे बता दीजिए फैज़ान के ये जो पार्क हम देख रहे हैं यहाँ पर सरकारी दफातर यूसी तो पहले चले कायम था, मगर लाइब्रेरी कायम हो रही है, उसके लिए तज़ीन व आराइश किया जा रहा है। मगर बच्चों की खेल की एक्टिविटी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं कि पार्कों को बहाल किया जाए, बच्चों की एक्टिविटी को बहाल किया जाए। असल में बात ऐसी है कि यहाँ पे पार्क रेनोवेट करा जा रहा है और लाइब्रेरी बना दी गई है, लेकिन जो बच्चों की खेलने की जगह है उसको रेनोवेट नहीं किया जा रहा। और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप चलें, मैं आपको दिखाता हूँ। 1989 आप देखें ये कितना पुराना ऑडिटोरियम है और इसकी तज़ीन व आराइश के लिए आज तक कुछ नहीं किया गया। मगर हाँ, यहाँ पर लाइब्रेरी जो कायम की गई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और जिस तरह से फूल पौधे, ये सिर्फ ऑफिस के अतराफ़ ये लाइब्रेरी बनाई गई है। हालांकि ये अभी तो ये बंद है, मगर हम उसको अंदर तो आपको नहीं दिखा सकते, मगर ये कुछ दिनों में जो है ये कायम की गई है। बच्चों का ऑडिटोरियम है जो हमने आपको बताया कि 1989 में इसका क़याम आया था ताकि बच्चों की एक्टिविटी हो। अब हम इसको, फैज़ान साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, अब हम इसको खोल के दिखाते हैं कि इस ऑडिटोरियम में बच्चे किस तरह से जो है वो आएंगे और किस तरह से एक्टिविटी रखेंगे। ये ऑडिटोरियम देखकर ऐसा नहीं लगता फैज़ान कि इस पर कभी कोई पैसा लगाया गया हो, तज़ीन व आराइश की गई हो। इसमें बच्चे आपसे ताइक्वांडो सीखते हैं? जी, असल में मसला ये है कि बच्चों के ऊपर एक अच्छा रुझान है, जिनको शौक़ होता है वो बिल्कुल आते हैं, ऐसी जगह पे भी सीखने आते हैं। ये जगह एक दफ़ा बहुत पहले बनाई गई थी, रेनोवेट किया गया था, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं टूटी हुई जगह ये उसी वक्त की टूटी हुई है। यहाँ काम ऐसा हुआ था, ये जब टाइल्स लगे हैं तो इसके 1 महीने बाद ही वापस टाइल्स गिरना शुरू हो गए थे। आप वहाँ से टाइल्स का हाल देखें, ये चीज़ें हम खुद अपने तरफ से इसको रिपेयर करवा रहे हैं। जगहों का हाल देखें, ये जितने रूम्स हैं वो सामने रूम्स हैं, ये स्पोर्ट्स को चेंजिंग रूम्स वगैरह दिए जाते हैं, वॉशरूम दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे वो रूम्स हमारे पास नहीं है। हमें सिर्फ एक रूम दिया हुआ है, मकासद के लिए यूज़ किया जा रहा है। एक ये रूम बना हुआ है जो स्टोर रूम बना हुआ है, एक वो रूम है जो स्वीपर का रूम बन चुका है, एक ये रूम है, यहाँ पे पोलियो वगैरह का इस्तेमाल होता है। लेकिन जो है स्पोर्ट्स के हवाले से कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होने के बावजूद यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। सिंध लोकल गवर्नमेंट जो है वो अपने दफातर खोल रही है, लाइब्रेरी खोल रही है, अपने मकासद के लिए अब रूम्स यूज़ कर रही है। जो ऑडिटोरियम का मकसद होता है कि बच्चे आएँ और यहाँ पर एक्टिविटी करें, खेल की एक्टिविटी हो और अपने मुल्क का, अपना नाम, अपने वालिदैन का नाम, अपने मुल्क का नाम जो है वो रोशन करें। अभी यहाँ पर कितने बच्चे आते हैं, पहले कितने आते थे, और ये भी मुझे बताएगा कि यहाँ पर कोई फ़ीस भी वसूल की जाती है? पहले यहाँ पे हम फ़ीस नहीं वसूल कर रहे थे। उसकी वजह ये थी कि हम बच्चों को यहाँ पे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे थे। उसके बाद जब यहाँ पे मज़ीद जगहें ख़राब होती रहीं, लाइट ख़राब हो गई, वॉशरूम हमने क्लियर करवाया, क्योंकि यहाँ पे मेल फ़ीमेल दोनों आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस क्लब से काफ़ी सारे बच्चे इंटरनेशनल खेल चुके हैं, नेशनल मेडलिस्ट हैं, और कुछ लड़कियाँ और लड़के जो हैं वो अब डिपार्टमेंट्स में हैं। लेकिन वजह ये है कि पहले यहाँ पे स्ट्रेंथ होती थी बच्चों की, पहले एक को देख के दूसरे को देख के तीसरे बच्चे यहाँ पे आते थे। अब यहाँ का माहौल ऐसा हो चुका है कि मेरे पास पेरेंट्स आते हैं और वो ये कहते हैं हम इस जगह पे अपने बच्चों को नहीं करा सकते, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं है। बाहर अंधेरा गुब है, अंदर अंधेरा गुब है, वॉशरूम यहाँ पे मौजूद नहीं है, जगह टूटी फूटी हुई भी है, इलेक्ट्रिक की जगह सही नहीं है, पानी की पीपें यहाँ पे पड़ी होती हैं, बच्चों के लिए चेंजिंग रूम वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्पोर्ट्स एथलीट के लिए ये चीज़ें लाजमी होनी चाहिए, एटलीस्ट वॉशरूम होना चाहिए। हमारे पास वॉशरूम नहीं है। अब हमने अपने सेल्फ सर्विस पे जो है वो वॉशरूम को रेनोवेट कराया, लाइट्स कराई, और इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन बुला के हमने सारे काम करा। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और उनकी काबीना, सिंध हुकूमत, वज़ीर आला साहब ये कहते हैं कि हम सिंध के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको अच्छा मुस्तकबिल दे रहे हैं, खेल की एक्टिविटी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वाब साहब को कहा है कि जो पार्क पर कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, पार्कों का हाल ठीक किया जाए, मैदानों का हाल ठीक किया जाए। आप समझते हैं कि उस पर अमल दरामद हो रहा है, और आप क्या अपील करना चाहेंगे मुकदमा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर? नहीं, ऐसा ये सब कुछ गलत है, इस तरह की बातें ये सिर्फ न्यूज़ पे ही चलती हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन बयानबाजी है, बिल्कुल बयानबाजी है। उसूलन ऐसा नहीं है
स्पोर्ट्स में आप सिंध का मेयार देख लें कि हमारा डाउन से डाउन होता जा रहा है। बहुत पुराना लियाकत अली स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के हवाले से ये है और यहाँ बैडमिंटन्स और उधर बैडमिंटन्स वगैरह हम खेलते थे। यहाँ स्पोर्ट्स पे जो है यहाँ पे आप खुद हालत देख रहे हैं कि हम तमाम अहले मोहल्ला के लोग जो है हम इसको मेंटेन रखते हैं। लाइटें हो गई, सफाई का कुछ जो मसला हो गया, उसके बावजूद यहाँ से हमारी लाइटें चोरी करके ले जाते हैं, दरवाज़ा चोरी करके ले गए। आपके हालत आपके सामने है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बावजूद भी हम अहले इलाका जो है इसको मेंटेन करके अपने बच्चों की अपना खेल व सकाफ़त या उसके हवाले से यहाँ आके लोग खेलते हैं। अब मसला ये है कि जब ये खेल की जगह है, वहाँ बैडमिंटन खेलते तो वहाँ पर आप लाइब्रेरी बनाने का क्या तुक है? ये तो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की वायलेशंस हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है अपने फ़ैसलों में वो कह रहा है कि जनाब जहाँ खेल का पार्क बना हुआ है, पर वो तो मस्जिद को कह रहे हैं कि वहाँ से गिरा दें, दूसरी चीज़ों को गिरा दें। अब यहाँ पर जो है सोशल एक्टिविटी कुछ भी नहीं होनी चाहिए, वाज़ेह का मात है। बिल्कुल कमर्शियल एक्टिविटीज़ कुछ भी नहीं, वो कह रहे हैं जो पार्क की खेल की जगह है उसकी जगह वो वही चीज़ होनी चाहिए। इतने सख्त उनके जो है फ़ैसले हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ सिंध को आप देखें कि यहाँ पे जो सन्नाटा है वहाँ पे उठा के इन्होंने लाइब्रेरी बना दी। इस वजह से बना दी कि वो जो बजट यहाँ पे सिर्फ इन्होंने इफ्तिताह किया, दिखाया और बजट को अपना खपा दिया यहाँ पे। भाई आपको अगर इसको करना था तो स्पोर्ट्स की इसकी जगह को थोड़ा सा मेंटेन करते, इसको करते, वो बैडमिंटन के वो करते। और दूसरी बात यहाँ के 2 कमरे यहाँ यूसी के आपने बना दिए, तो यहाँ क्या है, आप जहाँ आपका इलाका है, टाउन है, वहाँ पर आप अपने ऑफिस ले जाएँ। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद जो है सिंध लोकल गवर्नमेंट जो है वो किस तरह उनके अहकामात की धज्जियाँ उड़ाए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और आज हम आपको ये गुलबर्ग का हाल दिखा रहे हैं। ये ऑडिटोरियम जो कि ऑडिटोरियम है और 1989 में इस ऑडिटोरियम का क़याम हुआ था, मगर अब ये ऑडिटोरियम नहीं रहा। यहाँ पर सरकारी दफातर यूसीज़ बना दी गई हैं और लाइब्रेरी कायम कर दिया गया है। सर मुझे बताएँ कि लाइब्रेरी मुझे लग रहा है कि नया नया कायम हुआ है, कब कायम हुआ है? आप देख सकती हैं 1989 से ये यूसी ऑफिस, ये जो बेसिकली 1989 पे बना हुआ था, ये कॉम्प्लेक्स बना था, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बच्चों के खेलने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए, बड़ों के खेलने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो स्पोर्ट्स हैं वो प्ले होते थे। ये 1 हफ्ते पहले इन्होंने लाइब्रेरी बनाई है। अंदर आप स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की जो इनका ये बैडमिंटन क्लब है, वहाँ की हालत देख सकती है। वहाँ पर फ्लोरिंग नहीं है, वहाँ पे खेलने के लिए अच्छे नेट अवेलेबल नहीं है, लाइट अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पर बहुत अच्छे प्रो प्लेयर आते हैं रात को खेलने के लिए। 5 साल से हम खुद देख रहे हैं, बजाय इनको वो वाला पीछे वाला एरिया सेट करने के, इसके पीछे जो कोर्ट बना हुआ है, कोर्ट में लोग क्रिकेट खेलते हैं और वहाँ पे और भी डिफरेंट टाइप की मतलब स्पोर्ट्स चलता है, एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वहाँ पे भी उन्होंने कोई लाइटिंग वगैरह कुछ नहीं करी। सिर्फ ये यूसी का ऑफिस और ये लाइब्रेरी कायम कर दिया है क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन करीब है, शायद इस वजह से शायद किया होगा। आप लाइब्रेरी भी देख सकती हैं, उसके अंदर चंद किताबें रखी हुई हैं, चंद मुख्तसर सी अगर आप जाके किताबें गिने तो मेरे ख्याल से 50 किताबें भी कंप्लीट नहीं होंगी। ठीक है, और अगर आप बजट की बात करे जाएंगी तो वो बोलेंगे कि हमने लाखों रुपए लगा दिए। ठीक है भाई, ये लाखों रुपए की तो किताबें नहीं हैं, ये तो इनकी कहीं से किताबें मुझे ऐसा लग रहा है उठ के यहाँ पर आ गई हैं। ये बॉक्सेस आप देख सकते हैं क्या बने हुए, और मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई पढ़ने के लिए आएगा। इस लाइब्रेरी की ना इन्होंने कहीं यहाँ पे मार्केटिंग करी, ना लोगों को पता है। हम रिहायशी हैं, यहाँ पैदा होके बड़े हो गए, हमें नहीं पता यहाँ पे लाइब्रेरी खुली है। ये एक स्पोर्ट्स की जगह है, इसको स्पोर्ट्स के लिए यूज़ किया जाए। गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मेरी दरख्वास्त है कि इस लाइब्रेरी को ख़त्म करें। जितने पैसे यहाँ लग रहे हैं एटलीस्ट ये जो बच्चों के खेलने के लिए जहाँ जगह को ठीक कर दिए। तो आप जो सिंध का जो बजट है, सूबाई बजट है, वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है, हम आपको दिखा रहे हैं कि ऑडिटोरियम की जो जगह है उसको लाइब्रेरी बना दिया गया है, निजी ऑफिस बना दिया गया है, एसी लगा दिया गया, मगर जो ऑडिटोरियम है उसका हाल अब से अबतर है। ग्राउंड की बात कर ले, सुप्रीम, मैं फिर से ये वाज़ेह करना चाहूँगी कि हम मुकदमा न्यूज़ किसी की इदारे के ख़िलाफ़ नहीं है, मगर जो वाज़ेह अहकामात हैं सुप्रीम कोर्ट के, हम उस पर बात कर रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब एक तरफ तो गैर कानूनी तजावुज़ात हैं, जो पार्कों पर एक्टिविटी है, कमर्शियल एक्टिविटी है, उसको बंद करने के अहकामात दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है उनकी अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है, धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब को हम मेंशन करना चाहते हैं कि ये कराची का गुलबर्ग एरिया है, UC 30 है,
डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, यहाँ पर ऑडिटोरियम है, मगर इस ऑडिटोरियम को जो है निजी दफातर में तब्दील कर दिया गया है। अब हम आपको बता रहे हैं ग्राउंड की हालत आप ये देखें कि दरख्त काट दिए जा चुके हैं, ग्रास यहाँ पर मौजूद नहीं है। कचरा कुंडी वहाँ पर आप देखें कि एक नया कचरा कुंडी जो है ना वहाँ पर बन रहा है। ये बहुत माशाल्लाह से बहुत बड़ा पार्क, ऑडिटोरियम, बच्चों की खेलने की एक्टिविटी, ताकि फैमिलीज़ इलाका आएँ, यहाँ पर फैमिलीज़ आएँ, यहाँ पर सरगर्मियाँ जारी रखें ताकि हेल्दी बच्चे हों, हेल्दी लाइफ गुजारी जाए। मगर यहाँ का हाल आप देखें कि ये टेनिस कोर्ट या बैडमिंटन कोर्ट है, उसका हाल देखें, उसके लिए भी कोई एक्टिविटी नहीं की जा रही है। बच्चे बहरहाल यहाँ पर जो इलाका है उनके जो बच्चे हैं वो आकर खेल रहे हैं। ये देखें किस तरह से कचरा यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर दरख्त काट दिए गए हैं। इस तरह से सूबाई जो बजट है, सन का बजट है, वो कहाँ लग रहा है ये समझ से बाहर है। ऑडिटोरियम जो है ये आप यहाँ पर देख सकती हैं, ये जो है हम तो बचपन से यहाँ देखते आ रहे हैं। यहाँ पर मतलब ये क्या नाम है, बास्केटबॉल कोर्ट बना हुआ है, लेकिन जो लाइब्रेरी इन्होंने बनाई है यहाँ कोई तुक नहीं बनती लाइब्रेरी की। जो मेन लाइब्रेरी हैं उनको तो मेंटेन कर नहीं रहे, दूसरी नई बनाए जा रहे हैं। जो जैसे आप देखें फेडरल एरिया में और भी 2 जगह लाइब्रेरी बनी हुई हैं, वो सब हाल हुई हुई हैं, खंडर होती जा रही हैं, वहाँ कोई उनका हालो हवाल नहीं है। लेकिन जो खेलने कूदने की जगह है, जो हम बचपन से यहाँ पर क्रिकेट भी खेलते हैं, बास्केटबॉल का भी है, हार्डबॉल का भी है, सब यहाँ पर तो टूर्नामेंट वगैरह भी होते रहते हैं। तो उस वजह से अब ये लाइब्रेरी कोई तुक नहीं बनती यहाँ पर। और दूसरी चीज़, अगर आप देखें इतना बड़ा इन्होंने बजट वगैरह जो इन्होंने अपना वो लिया है, तो उस हिसाब से छोटी सी जगह है, इतने में मतलब क्या होगा। जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ आप वहाँ पर कन्वर्ट करें इनको। आज मुकदमा न्यूज़ ने आपको दिखाया है कि किस तरह से सूबाई हुकूमत, सिंध हुकूमत अपना बजट लगा रही है। खेल के मैदान, ग्राउंड्स, बच्चों के ऑडिटोरियम का ये हाल है, दरख्त काट दिए जा चुके हैं, कचरा कुंडी में तब्दील हो गया है और निजी दफातर, लाइब्रेरी बनाया जा रहा है। और जो लाइब्रेरी कराची में मौजूद है उनके लिए तो काम नहीं किया जा रहा, मगर नई लाइब्रेरी क़याम की जा रही है। आज हमने इस ऑडिटोरियम का आपको हाल दिखाया। अगर आपका कोई मसला है तो हमसे रब्ता करें, मुकदमा न्यूज़ उसका सच आवाम तक पहुँचाएगा। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद आया तो लाइक करें, कॉमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।